तलहा, कैसी लग रही हूँ मैं? तुमने बताया ही नहीं। एब्सोल्युटली स्टनिंग। पूरे हॉल में तुमसे प्यारा कोई नहीं लग रहा, बल्कि अगर मेरी नजर से देखो पूरी दुनिया में तुमसे प्यारा कोई नहीं। थैंक यू। तुम्हें पता है, मैं ना बहुत तंग आ गई हूँ इस जोड़े से। और हॉल में भी मुझे इतनी घुटन हो रही थी, इतने सारे लोग, सबके साथ पिक्चर्स खिंचवाना, सबको सलाम करना, जिसको नहीं भी जानते उनसे भी मिलना, हंस के बातें करना। और फिर तुम्हें तो पता ही है, मुझे इतने भारी जोड़े पहनने की आदत ही नहीं है। बहुत जुल्म आपके साथ, जाती है ये तो बहुत बड़ी। तुम्हें ना कैजुअल में आना चाहिए था शादी में। हमारी शादी की रात है यार, हम क्या बातें कर रहे हैं। हाँ, ठीक कह रहे हो। मुझे आपसे कुछ बहुत जरूरी बातें करनी है। जैसे कि? जैसे कि ये कि आई फील लाइक द luckiest पर्सन ऑन अर्थ। मुझे तो अंदाजा ही नहीं था कि मेरी तकदीर इतनी अच्छी है, मुझे तुम जैसा लाइफ पार्टनर मिला। मुझे आज ऐसा लग रहा है जैसे मेरी जिंदगी कंप्लीट हो गई है। मेरी भी। रियली? हाँ, वो वाकई। ओके। मॉम कहाँ है? वो कह रही थी कि उन्हें उनकी कोई सहेली मिल गई थी, तो वो उनके साथ कहीं गई हैं। नाइस। तो बेटे की शादी पे अपने दोस्त के साथ कहीं चली गई? ये इम्पोर्टेंस है बेटी और उसकी नई नवेली दुल्हन की। वो नई नवेली दुल्हन को बता के गई हैं। एंजॉय करने दो उन्हें। वैसे एक बात बताओ, तुम्हारे घर में इतनी खामोशी क्यों है? मेरे घर में तो हर टाइम शोर ही लगा रहता था, मुझे तो उसी की आदत है। मिस करिए अपने घर को, चले वहां पे? नहीं, हो जाऊंगी आहिस्ता आहिस्ता एडजस्ट। ओके। वरना कोई हल्ला गुल्ला कर लिया करेंगे घर पे आपके लिए, ये मसले की बात नहीं है। तुम अनम से मिले थे? वो भी तो आई थी शादी में। मेरा फोकस अपनी बीवी के अलावा और कहीं गया ही नहीं, नजर नहीं हटी आप। पक्का बताओ। हाँ, मैंने नहीं देखा उसे। फिर ठीक है। या सर को क्यों बुलाया तुमने अननेसेसरी? इनमें तो मेरी उससे अच्छी बातचीत हो ही गई थी। अच्छा, हाँ। मेरे खिलाफ कुछ बातें तो नहीं की उसने? नहीं। ईमान की है, लग रहा है मुझे। बिल्कुल नहीं की, मैं करने क्यों दूंगी? अच्छा, तो अगर मेरे खिलाफ कोई तुम्हारे सामने बातें करेगा तो तुम नहीं करने दोगी? हाँ, मेरे अलावा कोई नहीं कर सकता। ये सही है, तुम कर सकती हो, तुम्हें इजाजत है। हाँ। आई एम सो सॉरी। असल में मेरी एक दोस्त मिल गई थी शुमाइला, और 18 साल के बाद हम दोनों एक दूसरे से मिले। उसको देखकर इतना नॉस्टैल्जिया हुआ कि मैं उसके घर चली गई। यहाँ करीब में ही रहती है। फिर एकदम एहसास हुआ कि घर में दुल्हन आई हुई है, कि उसको किसी चीज़ की ज़रूरत ना हो। उसे अगर किसी चीज की जरूरत होगी तो मैं दे दूंगा, आपको जहमत करने की जरूरत नहीं है। मैंने सोचा स्टेज पर पता नहीं उसने कुछ ठीक से खाया भी होगा कि नहीं, इसलिए मैंने कहा ना, अगर उसे भूख लगेगी तो मैं दे दूंगा, आप सो जाएं जाकर। नहीं आंटी, थैंक यू सो मच। आपको पता है, मुझे वाकई बहुत भूख लगी थी। वहां तो मैंने कुछ खाया ही नहीं। सो स्वीट ऑफ यू। तुम मुझे ममा कह सकती हो। मेरी भी कोई बेटी नहीं है और तुमने सारी जिंदगी माँ के बगैर गुजारी। इसलिए आज से समझो मैं तुम्हारी माँ हूँ। हाँ ईमान, तुम्हें और मुझ में एक सिमिलैरिटी है,
तुमने भी सारी जिंदगी माँ के बगैर गुजारी है, मैंने भी। हाँ, एक फर्क है, तुम्हारी माँ अल्लाह को प्यारी हो गई थी, मेरी माँ मुझे छोड़ गई थी। सॉरी ईमान बेटा, मेरा बेटा मुझसे थोड़ा रूठा रूठा रहता है। इसे नहीं पता कि अगर इसकी माँ इसे छोड़कर चली गई थी तो इसके पीछे पता नहीं उसकी कितनी पहाड़ जैसी मजबूरी होगी। खैर, तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझे बता देना। ईमान, अगर तुम्हें किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो ना तो खुद ही मैनेज कर लेना।